मेरा नाम आमना बीबी है, मेरी उम्र 14 साल है और उन 2 लड़कों ने, समीर और राहिल ने मेरे साथ रेप किया है। मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस मैंने उसी दिन ट्यूशन छोड़ दिया था। फिर जब स्कूल जाती तो रास्ते में आकर तंग करते थे कि मैं तुम्हारे अब्बू को मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, धमकियाँ देते। कहता तुमने हमारे साथ दोस्ती ना की तो मैं तुम्हारे अब्बू को मार दूंगा, जिसकी वजह से मैं मजबूर हुई उनके साथ दोस्ती की। वो एक दफ़ा उन्होंने किया था। मेरा मेडिकल करवाया जाए। पुलिस वाले मेरी बच्ची का मेडिकल नहीं करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची का मेडिकल हो। सचो साहब गलत बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरी बच्ची और लड़के की दोस्ती है, ये गलत बात है। मैं लड़की का बाप हूँ, मुझे मजबूर ना करें मैं गलत फैसला करूँ। मैं या मैं बच्चों को लेके अपने आप को मार दूँ और इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। कानून और अदालतें में सब इंसाफ करें। क्यों जी? मेरा नाम आमना बीबी है, मेरे वालिद का नाम सदाकत अली है और मैं बदमाम में रहती हूँ। और क्या मैं स्कूल में पढ़ती थी, मिशा मॉडल स्कूल में। तो वहाँ से मुझे 2 लड़के तंग करते थे, जिसकी वजह से मैंने वो स्कूल छोड़ दिया और अब मैं बदमाम में स्कूल में पढ़ती हूँ, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल में। वहाँ पर भी वो लड़के आके मुझे तंग करते थे और उसके बाद जब मैं ट्यूशन जाती थी तो वहाँ पर भी मुझे वो लड़के तंग करते थे। रास्ते में उनका घर आता था, तो जिसकी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। और एक ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे घर ले गए। 2-3 दफ़ा इशारा किए, मैंने गई मगर उन्होंने हाथ पकड़ कर ज़बरदस्ती ले गए। एक ने कुंडी मारी, दूसरे ने मेरे साथ ज्यादती की। नाम क्या? समीर और राहिल। समीर और राहिल जी। की उम्र क्या है? ये कहाँ क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या? एक की उम्र 14 साल है, एक की उम्र 21 साल है और ये कॉलोनी में रहते हैं। दोनों का घर पास साथ ही, मतलब पड़ोसी। आपके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती ये मामलात किए हैं? जी। अटेम्प्ट हुआ है आपके साथ? जी। अच्छा, तो ये क्या, कैसे, ये कितने अरसे से ये सारी चीज़ें चल रही थी और आप? ये 5-6 महीनों से। ठीक है, और ये आप जो कह रही हैं कि ये एक ही दफ़ा हुआ? जी। अच्छा, ये किधर के लड़के हैं, क्या करते हैं? ये मुस्लिम कॉलोनी, ये कच्ची कॉलोनी में रहते हैं और एक बाइक की दुकान है जो काम करता है बाइकों का, और एक घूमता रहता है। आप बता रही हैं कि आपके साथ गलत काम हुआ है। जी। ये बताइए ये कब हुआ और ये किस तरह हुआ? ये 2 महीने पहले मैं जब ट्यूशन जा रही थी ना, तो वो लड़के मुझे इशारे करते हैं, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। फिर एक आया मुझे कहते तुम्हारी अम्मी वहाँ पर बैठी। मैंने बोला मैं अपने रास्ते से जा रही थी। फिर 2-3 दफ़ा और इशारे किए, मैं नहीं गई। तो फिर एक ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले गए घर में, क्योंकि मैं जब ट्यूशन जाती थी उनके घर के पास से गुजर के जाती थी। तो वो मुझे ज़बरदस्ती अपने घर में ले गए। ज़बरदस्ती आप कहाँ से गुजर रही थी और ये उन्होंने ज़बरदस्ती आपको किधर खींचा? उनके घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था उनके घर। सही। तो आपने कोई शोर नहीं मचाया वहाँ? मैंने शोर मचाया था, वो एक आंटी ने, उन्होंने सुना था। फिर? तो उन्होंने आके कुछ नहीं किया, वो उनकी भाभी थी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो अंदर ही थी। फिर बाद में पता चला उन्होंने किसी को बोला था कि इस तरह चीखा मार रही थी। अब क्या इसके बाद हुआ? आपने आके फौरी तौर पर अपने घर वालों को नहीं बताया? मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस मैंने उसी दिन ट्यूशन छोड़ दिया था। फिर जब स्कूल जाती तो रास्ते में आकर तंग करते थे कि मैं तुम्हारे अब्बू को मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, धमकियाँ देते। कहता तुमने हमारे साथ दोस्ती ना की तो मैं तुम्हारे अब्बू को मार दूंगा, जिसकी वजह से मैं मजबूर हुई उनके साथ दोस्ती की। दोस्ती उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा? जी, उसके बाद भी लोग तंग करते थे। फिर क्या नाम है, उन्होंने मेरे अब्बू को मेरी तस्वीरें भेजी, जिसकी वजह से मुझे अब्बू ने भी बेइज्जती की हमने कि मैंने उसके बाद भी कुछ नहीं बोला घर वालों को। वो कपड़ों के साथ ही तस्वीरें या बगैर कपड़ों की तस्वीरें थी? तो कपड़ों के साथ ही तस्वीरें भेजी थी। ठीक है, वो जो आपके वाले साहब को भेजी थी? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं कि ये हुआ तो क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि उन्होंने आपको धमकी दी थी जी। कि आपके वालिद को मार देंगे। जी। तो ये बताइए कि क्या धमकी देने के बाद भी आप उनके साथ ताल्लुक़ में रहीं, यानी कि वो जो गलत काम उन्होंने किया था वो बाद में भी जारी रहा? नहीं, वो एक ही दफ़ा उन्होंने किया था। वो एक ही दफ़ा किया? जी। अच्छा, अभी क्या आप चाहती हैं, क्या होना चाहिए? अभी मैं चाहती हूँ कि इनको सज़ा दिया जाए, मेरा मेडिकल करवाया जाए। आपका मेडिकल नहीं हुआ? जी नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? वो हम गए थे पॉलीक्लिनिक, तो यहाँ से पुलिस वाले गए थे, मोहतार जाफरी अंकल और एक मैडम शैला गई थी। तो जब वहाँ पर हम पहुँचे तो मुझे शैला मैडम ने बोले इधर बात करनी है। मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे कहते हैं कि आपने मेडिकल नहीं करवाना।